अगर आप भी प्रॉपर्टी जमीन संबंधित किसी भी तरह का विवाद से घिरे हुए हैं तो अगर आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको सही सलाह देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें। देखिए लालू कुमार पूछ रहे हैं कि जो है आपने तो बोलते हैं कि कोई जो है मन में सवाल आए तो उसका तुरंत कमेंट करें, जल्द सॉल्यूशन देंगे। सर कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हैं? नहीं बिल्कुल देते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, हम बोलते हैं 1-2 दिन आपको जो है लगेगा। और जिनका भी बहुत लगता है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कमेंट होते हैं और कोशिश करते हैं आप बार बार अगर कमेंट करेंगे नए नए वीडियो पे जो है पहले कमेंट करने का प्रयास करेंगे तो ये है कि निश्चित है कि आपके भी कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा पदाधिकारी जो है होगा। हाँ, SDM, SDO, DCLR। मेरे पास जो है पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड सब मेरे जो है पक्ष में है, लेकिन जो है हिस्से से जो जमीन लिए उसका जो है एक तरह से चचेरा भाई विपक्ष में है ना, है। और जो विपक्ष में है उसका फादर मेरे रजिस्ट्री पेपर में गवाह में है। बताइए। नहीं बिल्कुल, हाँ आपने जो है ना रजिस्ट्री पेपर में अगर वो गवाह में है तो ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। अगर वो उनके एक तरह से फादर ही हैं गवाह में तब फिर कोई तरह का दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जो है ये चीज़ एक सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे पूछी है लालू कुमार जी कि SDM, SDO, DCLR में जो है मेरे पास मैंने सबसे अच्छा पदाधिकारी। देखिए मामला जो है फिलहाल पे डिपेंड करता है। देखिए SDO के द्वारा हम तब SDO के पास तब जाते हैं जब मेरा मामला जो होता है कि एक तरह से ज़मीन पे मारपीट का नौबत आ गया, ये आ गया, ताकि एक तरह से कानूनी वहाँ पे सहायता जरूरी है, पुलिस प्रशासन की सहायता जरूरी है। तो बेस्ट चॉइस है SDO के पास जाना। ठीक है, वहाँ से आपको हो सकता है कि आगे इसका ज़रूरत पड़े। DCLR एक सुधार है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका एक तरह से दाखिल खारिज नहीं हुआ और तरह का कोई त्रुटि हुआ, केवाला में कुछ जो है ये आपको या और तरह का किसी को जो है एक तरह से CO को ऑर्डर पास करवाना हो गया तो इस तरीके के लिए, या जमीन संबंधित और भी सुनवाई होती है इसमें, तो इसके लिए आप जो है SDO, DCLR दोनों जो है तो आप यहाँ पे ये है कि किसके पास जाएं। देखिए अगर आपको ये इसका फैसला नहीं माना जा रहा है सरपंच, मुखिया, वार्ड, तो आप दोनों को सबसे पहले CO और SDO को ही आवेदन करें। ठीक है, CO और SDO दोनों को आवेदन करें कि मेरा ऐसा ऐसा फैसला है और नहीं माना जा रहा है। SDO को आवेदन करेंगे, जमीन पे कोई ना कोई नोटिस आएगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब का प्रक्रिया चलेगा वहाँ पे। ठीक है, और रही बात अगर उसमें आपको लग रहा है कि और तरह के, तो आप चाहें तो DCLR के पास भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब दोनों के पास अगर आप जाना चाहें तो दोनों के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के पास गए, एक के पास नहीं गए, वहाँ से भी इसका प्रक्रिया अपना स्तर से वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, रही बात सबसे पहले अब यहाँ पे होता है कि अभी एक समस्या उत्पन्न ये होता है कि इसके अलावा कब्जा अगर आपका नहीं है, कब्जा दिलाने का अगर समस्या उत्पन्न होता है तो उस केस में फिर आपके यहाँ पे किसी के पास जाने से उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर वो ज़मीन कब्जा करके रखे हुए, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखे हुए, तो उसके बाद जो ऑप्शन होता है वो सिविल कोर्ट ही सही होता है। तो ये आपका आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा चॉइस है और ये पहला चॉइस अगर बात करें तो यही दोनों है ना। दूसरा चॉइस में आप चाहें तो SDM के पास जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पहला प्रक्रिया आपको CO और SDO दोनों के पास इस बात का आवेदन देना चाहिए और सारा जो भी बात है सारा स्पष्ट करना चाहिए। और आपने जैसे बोला कि वार्ड, मुखिया सबका एक तरह से, लेकिन जो होता है सरपंच का एक पेपर बनता है ग्राम पंचायत का फैसला का, वो जरूर आपको बनवा लेना चाहिए। वो इतना वैल्यूएबल है कि न्यायालय में भी उसका जो है एक तरह से वैल्यू है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरा एग्रीमेंट मई तक ही है और अब रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, हम क्या करें? एग्रीमेंट फेल हो गया तो क्या होगा? देखिए एग्रीमेंट जो है एक तरह से अगर आप चाहें तो उस प्रक्रिया को देखिए, जब रजिस्ट्री नहीं हो रहा है वहाँ उस केस में,
तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। जब रजिस्ट्री बैंड है तो उस एग्रीमेंट पे आप जब तक सरकार के द्वारा जितना दिन है उतना दिन वो आपका वो आगे वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको क्लेम करके उलझा सकता है उस एग्रीमेंट के मार्फत से, कि देखिए ये लीगल बात है, समझने वाली बात है। ऐसा कोई यहाँ पे बेवकूफ़ बैठा नहीं है कि कोई आएगा और बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, ठीक है। कि एग्रीमेंट का डेट अब एक्सपायर कर गया, अब हम आपको ये जो आपका जो टर्म कंडीशन है आप उसको फुलफिल कीजिए। और ज़मीन का रजिस्ट्री जब भी स्टार्ट होगा, आपका जो भी उस टर्म एंड कंडीशन पे सारा कुछ आपने फुलफिल कर लिया है, तो उस टाइम पीरियड पे आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होगा। उसमें अगर कोई भी अगर ये कहता है, अगर उत्पन्न करता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री आपका एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक्सपायर तो आपका कर जाएगा, लेकिन आप वो ये जो है आप अगर कोई उलझाना चाहे तो उसके लिए आप एक्शन खुद ले सकते हैं उसी एग्रीमेंट के आधार पे। तो इसलिए कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा इस बात के लिए। ये पूछ रहे हैं सर जी, यहाँ पे दादाजी के नाम पर जो है खतियान है और मेरे बाबा 3 भाई थे, अब जो है ओरल बंटवारा हुआ, अब मेरे बाबा और पिताजी नहीं रहे और हम 2 भाई और 3 बहन हैं और ज़मीन का हमारे अपने नाम से जो है करवा लिया है। अब माँ भी मर गई है और बहन अपने हिस्से दादा की 2005 वाली रसीद से जो है रजिस्ट्री जो है करवा लिया, ठीक है। लेकिन ज़मीन पर मेरा दखल कब्ज़ है और जमाबंदी भी मेरे नाम से है। क्या उसका दाखिल खारिज होगा? क्या उसका हिस्सा होगा? उसमें जो है एक तरह से रजिस्ट्री करवा लिया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है कि जमाबंदी आपके नाम पे है और हिस्सा जो है एक तरह से कानून होता है, कानून जो के तहत जो होता है हिंदू में जो है उत्तराधिकारी में जो है अगर बात करें तो उसमें एक अधिकार दिया गया है कि बहन को भी जो है वो समान हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बहन को, जो भाई है, अगर 2 भाई है 1 बहन है तो समान हिस्सा मिलेगा। अब क्या होता है कि बहन शादी होता है और ये दूसरे घर चली जाती है, ठीक है, और इसमें भी समान हिस्सा दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं। इस विषय पे जो है हम आपको एक स्पेशल जो है आपका सवाल समझ गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसको हम बता दें कि ये चीज़ अगर कोई करता है तो इतना आसान नहीं हो जाता है ले लेना, ठीक है। उतना आसान भी नहीं है और आसान भी है। अब ये दोनों बात हम बोल रहे हैं तो इसलिए हम इसके लिए ज़रूर स्पेशल वीडियो जल्द लाएंगे और इस बात को आपको स्पष्ट करेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगला सवाल यह है कि पूछ रहे हैं, मेरे दादा के 4 खेत थे, 2 पापा के हुए, 2 चाचा के। पापा ने 1 खेत चाचा के नाम कर दिया, ठीक है। और जो पापा जो है मतलब 2 पापा का था, 2 चाचा का था और पापा ने 1 खेत जो है चाचा का नाम कर दिया। चाचा के पास 3 खेत हो गए। क्या चाचा को दिया हुआ खेत और मेरा किसी जो है ना किसी नहीं तरह से हक बनता है क्या? प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, अगर आपका 4 खेत है, दादा के 4 खेत हैं और 2 पापा के हुए, 2 चाचा के हुए, तो पापा ने अगर 1 खेत चाचा के नाम कर दिया, उसको अगर पापा ने लिख दिया, एक तरह से समझ सकते हैं ना, तो फिर उनका जो है पापा का जो एक तरह से हक है तो वो तो चला ही जाएगा। मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि अगर उनको ये चीज़ वो लिखते हैं, ठीक है, उनको ही लिखते हैं तो फिर वो हक चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर आप जो अगर चाहेंगे कि आपका हक हो तो यहाँ पे हमको लगता है कि दिक्कत है, यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगा कि इसलिए कि आपके पिताजी का ही सपोर्ट है, आपके पिताजी का ही लिखा हुआ है, तो फिर रजिस्ट्री किया हुआ है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा घर जो है वो यहाँ पे खलिहान की ज़मीन पर बना है जो है, और बाद में हम लोग है जानकारी पर हम लोग जो है उसे और लेखापाल और जो है प्रावधान से वही पर जो है बगल में सटा हुआ मेरे खेत के नाम से है और उसी पर हम जो है ट्रांसफ़र करा देने के लिए जो है कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास केस किया गया। तो क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास केस किया और डीएम का आदेश हो जाएगा तो 100% हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं, बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा टीएस चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं? देखिए, ये अगर आपके ज़मीन पर टीएस चल रहा है
तो आप ना उसको बेच सकते हैं, ना उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप करेंगे, देखिए क्या होता है, करेंगे तो हो सकता है कि पिटीशन लगा के आपको स्टे लगवा दिया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि पिटीशन लगा के स्टे लगवा दिया जाए। दूसरा चीज होता है कि अगर आप करेंगे हो सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी कंप्लेन करके ये बात स्पष्ट कर दिया जाए कि जमीन पे टीएस चल रहा है और आपको, तो पुलिस को बस इतना तो पावर है कि आपको ये चीज जो है यहाँ पे एक तरह से हिदायत दे दे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कोर्ट का मामला है और इसलिए आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक चीज़ होता है कि मतलब फीडबैक यहाँ से भी लिख के जाना, वो चीज़ बहुत मायने रखता है आगे चल के आपके केस में, तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर मेरा ज़मीन कोई गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया है और 1946 का पेपर दिखाता है और उस पेपर में जो है दीवानी लिखा हुआ है, लेकिन जो है हमारे परिवार में से किसी ने नहीं बेचा है। देखिए अगर दाखिल खारिज जो है आप उसको रद्द, लेकिन आप जो है एक तरह से अगर आप फिलहाल अगर इस तरीके से करा लिया है तो आप पहले डिसीलर कोर्ट में आवेदन करें। अगर मामला पुराना का है तो आपको इसके लिए सिविल कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है अगर कुछ भी कागज है उसको भी वेरीफाई किया जाता है, ऐसा नहीं है, कोर्ट में जो है वेरीफाई करने के बाद ही वो आगे का जो है निर्णय दिया जाता है। तो अगर आपके द्वारा, परिवार के द्वारा किसी ने ऐसा नहीं किया है तो आपको जरूर वो जो है कुछ भी कोई भी किसी तरह का पेपर बना लिया आपको जरूर वापस मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। पूछे सर हमारे जो स्टेट झारखंड जो बिहार से अलग हो गया था 2000 में, अब जो है केवट ढूंढ रहे हैं रांची जिला जो है अभी लेखागार में, तो वो फटा हुआ है, तो कृपया बताइए कि केवट अब कहाँ मिलेगा। और जो है आप एक तरह से पटना का भी पता कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से हो सकता है नकल को रखा जा सकता है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए कि बंटने के बाद यहीं से जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया तो यहीं के से जो है जिला अभिलेखागार में वो चीज़ भेजा गया। जो भी रांची का जो भी जिला अभिलेखागार है, तो आप जो है यहाँ से जो भी स्टेट का एक जो जिला अधिकार है जो एक तरह से पटना पहले था उसमें जो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे संजय है ना मुंडा, सर हम लोग जो है सब बाहर रहते हैं 50-60 साल से, किसी ने हम लोग का ज़मीन को जमाबंदी करा लिया है और रसीद भी कटा रहा है, तो क्या करें। जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए आपको जो है एक तरह से DCLR के पास आवेदन करना पड़ेगा। वर्तमान में आपका क्या पोजीशन था, अगर आपका ज़मीन था तो आपने ज़मीन का रसीद कटा रहे थे, नहीं कटा रहे थे, तो नहीं कटा रहे हैं, स्वाभाविक है। या अगर आप कटा रहे थे और 20 से जमाबंदी करा लिया गलत तरीके से, तो वहाँ से तो फिर इजीली तुरंत हो जाएगा। नहीं कटा रहे थे तो आपको पूरा जो है रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, खतियान दिखाना पड़ेगा और वहाँ पे जमाबंदी को भी वेरीफाई किया जाएगा कि जमाबंदी होता है तो किसी न किसी आधार पे ही होता है। अगर वो गलत तरीके से कागज बना के जो भी है किया गया होगा तो उसको जरूर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर पिताजी के जमीन का बंटवारा भाई और बहन, सर पिताजी के जमीन का बंटवारा भाई और बहन दोनों के बीच में जो है करवाना हो तो, है ना, जो पिताजी का जो जमीन है, ठीक है, उसका जो बंटवारा है वो एक तरह से भाई और बहन, है ना, पिताजी का जमीन और भाई बहन दोनों के बीच में करवाना हो तो क्या करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बंटवारा का कागज जो है बनवा लें 1000 के स्टाम्प पे, और जिनका अगर मान लेते 2 आदमी का हो रहा है, दोनों अपना कागज बना लेंगे, सारा कुछ मेंशन कर लेंगे उसमें, ठीक है। सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो है उसको एक तरह से सब सारा कागज तैयार करने के बाद उसको ऑनलाइन करेंगे, उसमें खाता, खेसरा, रकबा, किसका कौन सा हिस्सा है, उसका क्या चौहद्दी है, और उसमें जो है जो एक तरह से जिनके नाम पे वर्तमान में ज़मीन है, अगर वो जीवित हैं तो सपोर्ट चाहिए, अगर जीवित नहीं है आप उनके वंशज हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और वो करने के बाद ऑनलाइन करेंगे, दाखिल खारिज का समय आएगा, CO के पास जाएंगे, शुद्धि पत्र दिया जाएगा और उसके बाद कर्म, तो सिंपल सा प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा भी कुछ सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।